हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई वर्ड्स दे रखे हैं, उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से अपनी स्टेटमेंट पढ़नी है। तो क्या है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मान लो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया हमें गिवन है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेंथ और ब्रेड्थ का पता हो हमें। अब हमें यहां पे ना तो लेंथ का पता है ना ब्रेड्थ का पता है, बट ध्यान से देखो उसने लेंथ को ब्रेड्थ के साथ कंपेयर किया हुआ है कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपने प्लॉट की ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट वो मान लेते हैं हम x। अब लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ प्लॉट। अब हमने ब्रेड्थ को ही क्यों माना, क्योंकि लेंथ का ब्रेड्थ के साथ कंपैरिजन है। अब क्या कहा है उसने, ब्रेड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा, तो ब्रेड्थ की ट्वाइस करेंगे, x का ट्वाइस क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और इससे एक ज्यादा बोली है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस में 1। बन गई हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ। अब एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी x है। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2x से मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो प्लस का x। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई समझ में, क्लियर है। अब यहां पे हमें एरिया देखो क्या दे रखा है 528, तो यहां पे पुट कर देंगे हम 528। अब ये क्या बन गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस में x, 528 को इस तरफ लेके आए, माइनस का 528 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई समझ में, क्लियर है। अब बात करते हैं, यहां पे हमें लेंथ और ब्रेड्थ को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। तो बच्चों यहां पे x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमारा 1, तो यहां पे 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 528 से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक तरीके से x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, 2 जा क्या होता है 1056। ये होगा, आपको रफ साइड में आपने काम करना है ये। अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो 1056 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा प्लस का 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या है हमारे 32 और 33। क्या है 32 और 33, तो यहां पे पुट कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 33x और माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां पे हमने बड़ी वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि हमें बीच में पॉजिटिव चाहिए। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन, तो अंदर क्या बच गया हमारा x माइनस 16। यहां से कॉमन क्या आएगा हमारा प्लस का 33, अंदर क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे वैल्यू क्या आई हमारी, एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 16 और एक फैक्टर आ गया हमारा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या करेंगे, हम इक्वेट टू 0 करेंगे, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई x की वैल्यू। अब इसको भी इक्वेट टू 0 करो तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उस तरफ लेके गए माइनस 33/2। अब x की वैल्यू, लेंथ हमने क्या मानी थी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x हमारी आ गई 16,
तो ब्रेड्थ जो हो गई वो हो गई हमारी x इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 2x प्लस 1। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 16 प्लस 1, तो 16 टू जा हमारा क्या हो गया 32 प्लस 1 33 मीटर। ये आ गई आंसर। आ गया समझ में किस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या दे रखा है, अगर हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, अगर हम कोई दो लगातार इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी क्या आती है 306, तो वो इंटीजर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे कोई भी एक इंटीजर हम अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर, वो मान लिया हमारा क्या होगा x। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा इसका, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा कंजुगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1, उसमें एक ऐड कर देंगे तो उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारे पास। तो हो गए x और x प्लस 1। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, जो भी हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखी है, तो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, एक तो हमारा x था, दूसरा हमारा x प्लस 1, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है हमारी 306 के। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या पुट कर लेंगे हम, 306 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 306 इज इक्वल टू एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से की तो प्लस का x, 306 को ले जाओ राइट साइड, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इस तरफ लेके गए माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई हमारे पास। अगर हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे हमें कह रखा है कि हमें वो इंटीजर फाइंड आउट भी करने हैं, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 306 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा प्लस का 1 होना चाहिए। तो 18 और 17 होते हैं, 18 17 जा होता है 306, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन, अंदर क्या हो गया x प्लस 18, यहां से माइनस और 17 कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 306 को हम क्या लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 18, अब यहां से 17 बाहर चला गया तो 18 बच गया। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए x माइनस 17 और क्या आ गया x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 17 और यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस 18। दो पॉसिबल आंसर आ गए हमारे x की वैल्यूज। हमें क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों नेग्लेक्ट मतलब इसको छोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो x हमारा 17 आ गया। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 था, तो हम क्या करेंगे यहां पे 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो 17 और 18 हमारे क्या हो जाएंगे, वो नंबर्स हो जाएंगे। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में, सेकंड पार्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहां पे, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहां पे क्या कहा है, रोहन की एज को उसकी मदर की एज के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, कि रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी एज की प्रोडक्ट 360 होगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यह देखना है कि हमारी किसकी एज कंपेयर की गई है,
रोहन की एज को कंपेयर किया है, तो हम रोहन की एज को ही एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की आज की एज मान लेते हैं हम, क्या है, x ईयर। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रोहन मदर एज। वो क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर वो है ओल्डर। तो यहां पे क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अब हमें एक सिचुएशन, कंडीशन क्या दे रखी है, 3 साल बाद उनकी एज की प्रोडक्ट 360 है। तो आज से 3 साल बाद हमें एज निकालनी पड़ेगी उनकी पहले। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रोहन एज आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी। अब देखो बच्चों, आज मान लो मेरी एज 30 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, हम 3 ऐड कर देंगे, 33 हो जाएगी। तो आज रोहन की एज x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर हो जाएगी। और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन मदर एज। मदर एज क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस 26 तो उसकी आज है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, +3 कर देंगे, मतलब x प्लस 29 ईयर। ये हो जाएगी एज 3 साल बाद। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ एज, प्रोडक्ट ऑफ एज, दोनों की प्रोडक्ट, x प्लस 3 तो रोहन की एज और x प्लस 29 उसकी मदर की एज, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 360। तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, 360 इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 29 से मल्टीप्लाई 29x, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 29 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 3 जा, ये आ जाएगा 273, 273 नहीं, 3 9 जा, ये हमारा हो जाएगा यहां पे 87 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का 87, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 360 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 32x, प्लस में 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 गया तो हमारा बड़ी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है। ये आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम सोल्व आउट कर लेंगे। तो यहां पे करते हैं इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसकी प्रोडक्ट करें तो 273 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आए। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहां पे 39 और 7, 9 7 जा 30, ये आ जाएगा 39 की और 7 की 273 मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास फैक्टर, एक्स स्क्वायर, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब यहां पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बच गया, x प्लस 39, यहां से माइनस का 7 कॉमन, अंदर क्या बच गया, x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो यहां पे एक तो आ गया फैक्टर x माइनस 7, एक आ गया मेरे पास x प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है। इनको इक्वेट टू 0 करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7, और यहां पे x प्लस 39 इक्वल टू 0 करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 39। अब x देखो हमने क्या मानना था, रोहन की एज माननी थी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेग्लेक्ट। तो रोहन प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी हमारी, 7 ईयर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कैसे निकालना है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, कम कर दें, घटा दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो उस डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर ज्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें जो चीज भी फाइंड आउट करनी है उसी को हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान से सॉल्यूशन इसका। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस जिसकी बात कर रहे हैं वो हमें दे रखा है 480 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो स्पीड हम एज्यूम कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वो हमारी कितनी है बच्चों, यहां पे वो हमें दे नहीं रखी, हमें निकालनी है, तो x मान लेते हैं हम यहां पे, x किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड एज्यूम कर ली। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा है साइंस में, क्लास 9th 8th में भी पढ़ा होगा, कि जो हमारा टाइम इज इक्वल टू होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। अब आप ये सोच रहे होगे सर आपने टाइम का ही फॉर्मूला क्यों लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों यहां पे हमें जो भी कंडीशंस दे रखी हैं वो टाइम की दे रखी हैं, कि वो टाइम 3 आवर ज्यादा लग रहा है, तो हमने टाइम का फॉर्मूला लिख के बताया मैंने आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सारी की सारी इक्वेशन जो हम बनाएंगे ना वो टाइम से रिलेटेड बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें देखना है कि 480 किलोमीटर को कवर करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ध्यान से देखो, किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों, 480, स्पीड कितनी से चल रही है हमारी ट्रेन, x से, तो 480 बाय x आ गया हमारे पास टाइम। अब उसने क्या कहा है, सेकंड कंडीशन देखो अपनी क्या दे रखी है, अगर हमारी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। वो क्या हो जाएगी बच्चों, पहले x स्पीड से चल रही थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी तो x माइनस 8 हो गई। ठीक है, तो टाइम उसने क्या कहा है, 3 आवर ज्यादा लगते हैं। अब क्या होगा, न्यू टाइम टेकन इज इक्वल टू, पहले लगता था ये टाइम 480 बाई x, अब 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं तो प्लस में 3 आवर। समझ में आ गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ना बात यहां पे। अब बात करते हैं हम कैसे अपनी स्पीड निकालें, x की वैल्यू कैसे निकालें। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड इंटू टाइम किसके इक्वल होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस के। ऊपर वाले फॉर्मूले में ही देख लो, स्पीड की और टाइम की मल्टीप्लाई कर दे तो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। अब हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, सारी वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर लेते हैं। स्पीड देखो अब कितनी है न्यू वाली, x माइनस 8, तो यहां पे पुट कर दिया x माइनस 8 इंटू टाइम कितना लगा बच्चों, 480 बाई x प्लस में 3 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 480। अब इसको हम क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो x माइनस 8 इंटू, यहां पे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ गया x, तो यहां पे क्या हो गया 480 प्लस में x की 3 से मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 480। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऊपर क्या होगी हमारी, x माइनस 8 और 480 प्लस 3x की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इस x की मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट साइड, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 480x। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या करेंगे, इसकी इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x की इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगी बच्चों, 480x, x की 3x से करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस 8 की इससे करो तो क्या हो जाएगी, माइनस का 0 एज इट इज, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 36 और 6 क्या हो गया हमारा, 32 और 6 क्या हो गया 38, तो ये आ गया माइनस का 3840।
फिर हमें क्या करना है, यहां पे -8 की 3x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 8 3 जा 24x इज इक्वल टू 480x। इस 480x को इस तरफ ले आओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहां पे 480x प्लस में 3x स्क्वेयर माइनस का 24x माइनस का 3840 और माइनस का 480x इज इक्वल टू 0। 480x माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गए, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस का 24x माइनस का 3840, ये बन गई हमारे पास। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपने डिवाइड क्यों किया। अब मैं यहां पे इस इक्वेशन को डिवाइड करने वाला हूं डिवाइड बाय 3 से। देखो इससे भी आंसर निकालोगे आपका सेम आंसर आएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करते हैं डिवाइड बाय 3। यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बन गया, यहां पे ये क्या बन जाएगा माइनस का 8x माइनस में इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24 हो गया। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और फिर 0 इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करने इजी हो जाएंगे, उसके थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं, हम मल्टीप्लाई करें तो 1280 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए, तो 40 और 32 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएंगे हमारे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x चाहिए तो बड़ी वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का 40, यहां पे हमें 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बच्चों क्या आया, x कॉमन आ गया पहली 2 टर्म से, अंदर क्या बच गया x माइनस 40, यहां पे प्लस का 32, अंदर क्या बचेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एक तो x प्लस 32 आ गया और एक आ गया मेरा फैक्टर x माइनस 40 इक्वल टू 0। इनको क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 32, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू क्या थी हमारी, स्पीड ऑफ ट्रेन माननी थी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमने निकाली है वो क्या आ गई बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही होगी, दिस इज द आंसर। ये हमने फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आए मैं आपके सपोर्ट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, बट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने आपको। और कमेंट करके बाद में भी बताना है मुझे, और अब भी बताना है आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा पूरी। आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 11th 12th में भी ये चैनल आपकी सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो।